नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम राव नरेंद्र सिंह का परिचय करवाते हैं। उमेश जोशी के सीधे सवालों के निशाने पर आज होंगे नानौल से विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह। 27 नवंबर 1962 को नानौल के मढ़ाना गांव में जन्मे राव नरेंद्र सिंह की शिक्षा महेंद्रगढ़, नानौल और गाजियाबाद में हुई और मेरठ विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। इनके पिता राव बंशी सिंह अटेली से कई बार विधायक और हरियाणा सरकार में पंचायत विकास मंत्री भी रहे थे। पिता के निधन के बाद ये पहली बार 1996 में अटेली से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। दूसरी बार 2000 में भी कांग्रेस के टिकट पर ही अटेली से विधायक चुने गए। 2005 का विधानसभा चुनाव भी इन्होंने कांग्रेस के ही टिकट पर लड़ा और निर्दलीय नरेश यादव से हार गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और हजका में शामिल हो गए। 2009 में महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से हजका के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद हजका के टिकट से ही नानौल से विधानसभा का चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। बाद में ये फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। इससे पूर्व ये महेंद्रगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, महेंद्रगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव, जिला पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। इसके अतिरिक्त राव नरेंद्र सिंह विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। राजनीति के साथ साथ राव नरेंद्र सिंह बैडमिंटन और टेबल टेनिस के भी माहिर खिलाड़ी हैं। खाली समय में सामाजिक और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। राव नरेंद्र सिंह के जीवन का मुख्य उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना और लोगों को शोषण से बचाना है। राव साहब, 1.5 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी हरियाणा भवन में। जी, ठीक 1.5 साल हुआ है, यानी 22 मार्च 2012 को हम मिले थे। तब कुछ सवाल हमने किए थे, आज उन सवालों का भी हम जिक्र करेंगे। जी। आपने उस वक्त कहा था कि 439 डॉक्टर्स की कमी है। आज कितने डॉक्टर्स की कमी है? देखिए, अभी पिछले दिनों हमने नई सिलेक्शंस लिस्ट लगाई थी। 434 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनमें से 150 कैंडिडेट्स हमने सेलेक्ट किए हैं और उनमें से 74 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर पाए। मेन चीज़ क्या आ रही है साहब, टोटल जो हमारे पास सैंक्शन लिस्ट है डॉक्टर्स की, वो 2555 है। उनमें से 2055 हमारे पास इस समय मौजूद है। तो जो बाकी संख्या हमारी बची हुई है, ये हमारी वैकेंट सीट है। रही बातचीत कि इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जो ऐसी बरादरी संबंध रखती है, कुछ फिजिकली हैंडीकैप संबंध रखती है, कुछ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी संबंध रखती है, तो उन सीटों के पर्याप्त उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाते। इसलिए वो सीटें जिनकी संख्या लगभग 300 से ऊपर होगी, वो हमेशा बराबर खाली रहे। हमारा प्रयास है आगे भी कि उन पोस्टों को हम सुरक्षित रखें किसी कैटेगरी, लेकिन उनके एवज में हम कुछ ज़रूर उनके बदले में हम भर सके जनरल कैंडिडेट्स को या बीसी कैंडिडेट्स को जो मिल जाए, हमें अवेलेबल हो, ताकि लोगों को पूरा हो सके। और हमारा जो प्रयास है लगातार, 2008 में माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे से इन पोस्टों को बाहर निकाला कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ज़्यादा व्यस्तता रहती है, समय लग सकता है। इसलिए हमने हाई पावर सिलेक्शन कमेटी बनाई डिपार्टमेंट की, और उसके माध्यम से हम लोग पहले हर महीने, अब वर्ष में 2 बार सिलेक्शन करते हैं। और इस पिछले 5 साल के दौरान में हमने 22 राउंड के माध्यम से लगभग 2500 कैंडिडेट सेलेक्ट किए, जिनमें से लगभग 50% ने ज्वाइन किया, 50% ने ज्वाइन नहीं किया या छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार से प्रक्रिया लगातार जारी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि हरियाणा ही नहीं, अभी तो पूरे देश के अंदर डॉक्टर्स की कमी का एक प्रश्न है, चल रहा है, और हम बराबर प्रयास कर रहे हैं। और इसके विषय में जो प्रयास किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि हरियाणा बनने के बाद आज तक कभी किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसी मुख्यमंत्री नहीं किए जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं। डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए हमने नए मेडिकल कॉलेज बनाए, चाहे उसका परिणाम थोड़ा समय बाद आएगा, लेकिन जहाँ 3 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर नई सरकार बना रही है लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से, इस बात से सरकार की नीयत
साफ हो सकती है कि सरकार इस पर बहुत ही गंभीर है इस विषय के ऊपर, और वो चाहती है कि हम डॉक्टर्स को कमी को दूर करने के लिए क्यों न हम मेडिकल कॉलेज अपने प्रदेश में ही खोले, जहाँ केवल पहले एक रोहतक हुआ करता था। आज उसके अलावा 3 हमने नए, खानपुर कला जो हिंदुस्तान का पहला सरकारी महिला मेडिकल कॉलेज है, हमारा लास्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है। इस वर्ष जो है आपका महिला दिवस के ऊपर माननीय हमारे यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने उसका लोकार्पण किया था। दूसरा हमारा मेवात का मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है, एडमिशन शुरू हो रहे हैं, बहुत शीघ्र हम उसका उद्घाटन करवा रहे हैं। तीसरा कल्पना चावला जी के नाम से करनाल में हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जिसका शिलान्यास हो चुका है। इसी तरह से एक जो है आपका बाड़सा में अलग एम्स की शाखा खोल ली गई है। तो हमेशा सरकार के प्रयास है, और ईएसआई की तरफ से एक फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा है। तो ये जो नई मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं, इससे मैं समझता हूँ डॉक्टर्स कमी का दूर करने में बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने जिस तरह से बताया उससे लगता है कि आपने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए जी। इससे बेहतर भी एफर्ट्स आप कर सकते हैं क्या? मैं समझता हूँ कि जो प्रयास हम कर सकते हैं बेहतरीन कर रहे हैं जी। यानी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद कमी है डॉक्टर्स की, नो डाउट, आप मानते हैं? जी बिल्कुल। तो आप ये भी मानते हैं कि इससे ज़्यादा प्रयास नहीं हो सकते, तो फिर कमी कैसे दूर होगी? सब मैंने आपको बताया कि कमी कोई चीज़ डिमांड्स और सप्लाईज के ऊपर है। आज डॉक्टर्स की डिमांड ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम संख्या में आ रहे हैं। साथ में एक प्राइवेट सेक्टर्स का चैलेंज भी शुरू हो चुका है। बड़े बड़े 5 स्टार लेवल के हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, जो डॉक्टर्स को मुँह मांगी कीमत के ऊपर, तनख्वाह के ऊपर उनको हायर करते हैं। तो स्वाभाविक है आज के युग में जहाँ पैसे का बोलबाला है, जहाँ हर व्यक्ति मनी माइंड हो चुका है, तो स्वाभाविक उसकी ज़्यादा सेवा तरफ ध्यान नहीं है। जो पहले हुआ करता था कि एक सेवा भावना करना है, सेवा करके हमें जो है गरीब लोगों की सेवा करनी है, एक डॉक्टर के रूप में सेवा करनी है। आज साथ में चीज़ भी जुड़ गई है कि सेवा भी करनी है, साथ में अधिक तनख्वाह भी लेनी है, जहाँ से ज़्यादा उपलब्ध हो सकता है। मैं समझता हूँ ये भी एक रीज़न हो सकता है कि सरकारी सेवाओं में जो हर प्रदेश के अंदर, न केवल हरियाणा में, जो आज डॉक्टर्स कमी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा उसमें वो है। लेकिन फिर भी मैं जो हरियाणा अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। हमने जो अभी जैसे जैसे कमी होती है तो हम लोग उसी आधार के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स करके उनको अप्लाई करते हैं। जो हमारे बेस्ट एफर्ट्स है या जो सही उसमें मेरिट्स में आते हैं, उन कैंडिडेट्स का हम लोग चयन करते हैं। आप एक बात तो मानते हैं कि हॉस्पिटल खोलने का मकसद क्या होता है? लोगों की सेवा करना, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट देना, गरीब व्यक्ति को सस्ते दामों पर या मुफ्त ट्रीटमेंट देना, यही मकसद है सरकारी अस्पताल का। बिल्कुल। बिल्डिंग ट्रीटमेंट नहीं देती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर मशीनें नहीं हैं, कहीं पर दवाइयाँ नहीं हैं, कहीं पर नर्स नहीं है, तो क्या उस बिल्डिंग बनाने का कोई फ़ायदा है? नहीं, आपकी बात वाजिब है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा अहम रोल तो इनका जो आपने गिनाया डॉक्टर्स का या स्टाफ का है, मशीनों का है, देन बिल्डिंग का भी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है वो बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग चाहते हैं कि अच्छी सेवाएं मिले। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपको ऐड करना चाहूँगा इसमें। देखिए, सरकारी मशीनरी आप कोई भी ले, कोई भी विभाग ले लीजिए, जो एक प्राइवेट सेक्टर में आदमी मेहनत करता है प्राइवेट, और वही व्यक्ति अगर सरकारी सेक्टर में आ जाता है तो थोड़ा सा सेवा भाव में फ़र्क पड़ जाता है। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो पहले एक आम लोगों का विश्वास सरकारी हॉस्पिटल से ख़त्म था, एक तरह से कम लोग जाया करते थे, आज समय बदल चुका है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश के बावजूद, कोशिश की वजह से, प्लस में साथ जो अच्छी हमने स्कीमें लागू करी है, चाहे निःशुल्क दवाई की है, सर्जरी पैकेजेस की है, और जो और कुछ कमियां थी उनको जो दूर किया गया है, तो आज हमारी ओपीडीज़ की संख्या बढ़ी है, जो कि पहले अक्सर नहीं हुआ करती थी। आप रिजल्ट उठा कर देखिए कि आप खुद नज़र आएगा कि हमारी ओपीडीज़ बढ़ रही है, लोगों की विश्वास बढ़ा है, और अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी हॉस्पिटल्स में आकर के इलाज भी करवाते हैं, साथ में डिलीवरीज वगैरह भी करवाते हैं। उनको विश्वास है कि यहाँ ठीक मिलेगा। तो इसलिए ये बात मैं पूरी तरह मानता हूँ कि भाई इसमें लोगों का विश्वास बढ़ने से हमारे ओपीडीज़ बढ़ी है। और लेकिन जहाँ आपने सवाल किया भाई कुछ चीज़ें कमी है, देखिए मैनुअल में सब जगह मिस्टेक्स हो सकती है, फिर भी हमारा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। हमारे ऑफिसर्स जो प्रदेश के हैं, चाहे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है, हमारे डीजी हेल्थ है, और ऑल सीएमओज की हर महीने मीटिंग भी बुलाते हैं। हर सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी का हम लोग बाकायदा चेक भी करते हैं, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या उसको दूर किया जा सकता है, कौन से उपकरणों में
उसमें इक्विपमेंट्स में कमी है, कहीं और बिल्डिंग्स में कमी है, या क्या हमारे और क्या कमियां पाई गई, उसको हम दूर करने के बराबर प्रयास कर रहे हैं। उसका फ़र्क भी पड़ा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला बना रहेगा और आपको बता दें हमारे आज खास मेहमान हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह। हमारा प्रयास फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, सेकंड हम लोग सब डिवीज़न हॉस्पिटल्स को, उसके बाद हमारी CHCs वगैरह का उस पर नंबर आता है।